क्वेश्चन नंबर 15 हम ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। कह रहा है कि यदि a पर पावर n प्लस b पर पावर n बटे में a पर पावर n माइनस 1 प्लस b पर पावर n माइनस 1 a तथा b के समानांतर माध्य, तो a तथा b का अगर समानांतर माध्य निकालना होगा तो अभी हम लोगों ने निकाला था ना कि a एंड b दिया हो तो इसका समानांतर माध्य क्या होता है, a बराबर a प्लस b बाई 2, ठीक है। अभी कह रहा है कि इसके बदले में कौन समानांतर माध्य है, a बराबर एक और दिया है a पर पावर n, सॉरी a पर n प्लस b पर पावर n बटे में a पर पावर n माइनस 1 प्लस b पर पावर n माइनस 1। तो ये बाई फार्मूला ये दिया है, तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। a पर पावर n प्लस b पर पावर n बटा में a पर पावर n माइनस 1 प्लस b पर पावर n माइनस 1 इक्वल टू a प्लस b बाई 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा 2 a पर पावर n प्लस 2 b पर पावर n, ये हो जाएगा। अब a का a में जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा a इंटू a पर पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू b पर पावर n माइनस 1। अब b से गुणा करो, ये हो जाएगा b इंटू a पर पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू b पर पावर n माइनस 1, ठीक है। इसका a का दोनों में गुणा कर दिया, फिर इसका दोनों में गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब इसको देख लो, ये हो जाएगा 2a पर पावर n प्लस 2a b पर पावर कौन का n, कौन का है, दो कौन का है तो रुक जाओ अभी है। अब देखो यहाँ ऑन है तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा a पर पावर m इंटू a पर पावर n इक्वल टू a पर पावर m प्लस n। तो कितना हो जाएगा दोनों जोड़ के, a पर पावर केवल बचेगा n, सही है। आइए जस्ट का तस रहने दो, a b पर पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a पर पावर n माइनस 1, यहाँ भी हो जाएगा b पर पावर n। इसको और इसको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा 2a पर पावर n माइनस a पर पावर n प्लस 2b पर पावर n माइनस b पर पावर n। अब इधर क्या बचा है, a इंटू b पर पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a पर पावर n माइनस 1। तो इसमें से घटेगा तो क्या बच जाएगा, केवल a पर पावर n, और यहाँ क्या बच जाएगा b पर पावर n, और यहाँ हो जाएगा a इंटू b पर पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ बच जाएगा b a पर पावर n माइनस 1। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले को इधर लेके आते हैं और इस वाले को इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो a पर पावर n माइनस b इंटू a पर पावर n माइनस 1, a पर पावर n माइनस 1 माइनस b पर पावर n। यहाँ से हम लोग काउंट कर लेते हैं क्या, a पर पावर n माइनस 1 तो बचेगा a माइनस b, ठीक है। और इधर से काउंट कर लेते हैं b पर पावर n माइनस 1 तो ये बचेगा a माइनस b, सही है। कोई दिक्कत, तो इसको कर लेते हैं a पर पावर n माइनस 1 बटे में b पर पावर n माइनस 1 इक्वल टू a माइनस b बटे में a माइनस b, सही है। ये खत्म, तो यहाँ क्या बचा 1, इसको क्या लिख सकते हैं a b पर पावर n माइनस 1, तो यहाँ 1 है और 1 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a बटे में b पर पावर n माइनस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a बटे में b पर पावर 0, तो किसी का कोई पावर अगर 0 तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब आधार सेम हो गया, बेस सेम हो गया, तो उनके पावर भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया n इक्वल टू 1, ठीक है। एक ट्रिक देखो, ये तो चलो बनाना इसी तरीके से, ब्याज बोर्ड में बनाना है इसी तरीके से। ट्रिक देखो, क्या दिया था a पर पावर n प्लस b पर पावर n बटे में
ए पर पावर n माइनस वन प्लस बी पर पावर n माइनस वन ए प्लस बी बटे में 2। यहाँ केवल तुम्हें ये चेक करना था कि a का मान यहाँ कितना दिया हुआ है पावर में a, यहाँ पे इधर 0 आता, यहाँ पे 0 आता, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 0 2 आ जाए। आसान है ना लेकिन बनाना नहीं है उस तरीके से भी याद बोर्ड में, या जो भी स्टेट मोड है ये सब नहीं बनाना होता, ये सब बनाना होता है उसमें बेहतर ढंग से। कंपटीशन के क्वेश्चनों को ऐसे बना लो आराम से चल जाए, इतना टाइम बचेगा फालतू का। चलो।